वीडियो के इस पार्ट में जैव प्रक्रम का ये तीसरा पार्ट है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन को ग्रहण करता है, अपना भोजन किस प्रकार से करता है। सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया था कि पोषण क्या होता है। ये पोषण स्वपोषी पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है। इसमें स्वपोषी पोषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में होता है। किस प्रकार से होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ये कैसे होते हैं ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अब आता है कि विषमपोषी पोषण। ये होता है ये विषमपोषी पोषण। जो विषमपोषी पोषण मतलब जो किसी दूसरे खाद्य कण पर, किसी दूसरे जीव पर या फिर पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो वो लोग अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्ति करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए उस भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसको जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग मनुष्य के बारे में अगर क्योंकि जो होता है विषमपोषी पोषण मतलब हम भी, प्राणी भी उसमें आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, पर हम अमीबा को यह भी लिए हैं क्योंकि यह जो होता है एक प्रकार से अद्भुत कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझमें पोषण को देखा जाए तो वो उतना अद्भुत नहीं है जितना इसके पोषण में देखा जाए उतना अद्भुत है। चलिए, क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसका जो पोषण की प्रक्रिया होती है ना, ये संपूर्ण इसका पूरा शरीर जो होता है एक कोशिका से बना होता है, लेकिन इसमें भी श्रम विभाजन होता है। ये श्रम विभाजन होता है मतलब क्या? काम को बांटने के लिए अलग अलग अंग का इसका ज़रूरत नहीं होता है। मतलब हम लोग में जो है श्रम विभाजन हमें होता है और इसमें भी होता है। हमें होता है, चलो हम समझ सकते हैं कि हमको खाने के लिए मुंह का ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कोशिका, हमको एक हाथ का निर्माण किया गया है हाथ को किसी को पकड़ने के लिए। तो ये भी किसी न किसी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। बहुत सारे कोशिका मिल करके हाथ का निर्माण होता है। हम पकड़े हैं, मेरा चेहरा बना है, मेरा ये हाथ बना है, मेरा बॉडी बना है, मेरा पैर बना है, मेरा कान आँख सब कुछ कोशिकाओं से मिल करके बना हो और कोशिकांग का निर्माण किया है और अलग अलग कामों को करने के लिए इस अंग का निर्माण किया गया। इसलिए श्रम विभाजन, इसका काम क्या है? पकड़ना, खाना, हाँ इधर करना, मुंह में डालना, ठीक है। सबका अपना अपना काम है। श्रम को विभाजित करने के लिए अलग अलग अंग का निर्माण हो गया। जैसे कि हम लोग अपना पोषण को प्राप्त करने के लिए, खाना खाने के लिए क्या करते हैं? हाथ से उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर वहाँ पर पाचन की क्रिया होती है, फिर गुदा द्वारा हम उसको फिर से क्या निष्कासित कर देते हैं, उसका उत्सर्जन कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। तो शरीर के हम लोग का अलग अलग अंग है जो अलग अलग काम को करता है। लेकिन एक कोशिका जीव सोचिए, वो एक ही यहाँ से जो कोशिका निकालेंगे तो सिर्फ एक ही कोशिका है और उस कोशिका के अंदर भी श्रम विभाजन होता है, मतलब ये सारा काम होता है। लेकिन उसके लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं है उन लोगों के पास, तब भी वो ये सब काम होता है। तो है ना अद्भुत? मनुष्य से इन लोगों का जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो अद्भुत होता है। तो चलिए वही समझते हैं कि इन लोगों में पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, हम जो पोषण करते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए जटिल होता है और सरल। जटिल और सरल का मतलब अगर आपको समझना है, जटिल पदार्थ और सरल पदार्थ। जटिल और सरल कहने का मतलब होता है, जटिल का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का जरूरत। जैसे कि अभी हमको अकेले कहा जाएगा इस दीवार को ठेल के गिरा दो, तो मेरे लिए क्या काम है? ये मेरे लिए एक जटिल काम है क्योंकि हम इसको गिरा नहीं सकते। और बोलेंगे चलो तुम एक पेन उठा लो यहाँ से, तो ये क्या है मेरा? यह एक सरल काम है। तो जो पोषण होता है ना, जो भी हम लोग खाते हैं वो हमारे लिए जटिल होता है। उसका आसानी से पाचन हो गया तो वो सरल है, और वो अगर उसको हम लोग एकदम जो खा रहे हैं उसका पाचन वैसे नहीं बल्कि उसको तोड़ने का ज़रूरत है, मतलब क्या? वो जटिल है। जैसे कि कोई मेरा आगे बहुत बड़ा पत्थर रख देगा और उसको हमको उठाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन हम उठा नहीं पाएंगे मतलब क्या हो गया मेरा? उस जटिल हो गया। लेकिन वही उसी के जगह पर हम छेनी हथौड़ा लाएंगे और उसको ठोक के क्या करेंगे? छोटा करेंगे और उस छोटा सा पत्थर उठा को उठाएंगे। तो उठाए छोटा करके सबको उठाएंगे, छोटा करके। तो काम तो हम पत्थर को उठाने का ही किए हैं। तो जो एक बार में बड़ा पत्थर उठाने के लिए कहा गया था वो मेरे लिए जटिल था, और फिर हम अगर छेनी हथौड़ा ला के ठोक के क्या करिए? छोटा सब पत्थर का टुकड़ा को उठा दिए छोटा करके। तो ये भी मेरा काम ही हुआ, लेकिन वो था मेरा जटिल काम, और ये छोटा जो कि वो मेरा था सरल काम। तो यहाँ पर जटिल और सरल को समझना होगा। तो हमारे अंदर जो होता है ना, ये हथौड़ा, छेनी और हथौड़ा जो उसको छोटा करने का या फिर छोटा या टुकड़ा करने का काम करते हैं, वही लोग को बोलते हैं सरल अणु। और जटिल अणु किस प्रकार से होता है? जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लिए ना जटिल होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए जटिल। वो जो उस तो छेनी हथौड़ा उससे तोड़ाता नहीं, जटिल होता है। जटिल कहने का मतलब होता है कि उसको उतना आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। तो शरीर क्या करता है? छेनी हथौड़ा मतलब वो यही एंजाइम की मदद से उसको तोड़ के छोटा करता है। देखिए, जटिल अणु और सरल अणु को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाएंगे वो हमारे लिए जटिल होता है, ठीक है। उसको सरल करने की जरूरत है। तो जटिल अणु मतलब बहुत लंबा
लंबा, जैसे कि ये वाला हमें एक चेन बनाया है, किसी का भी चेन हो, देखिए 1 2 3 4 5 इतना सारा पत्थर का टुकड़ा को अगर एक साथ में उठाने के लिए कहा जाएगा तो हम उठा नहीं पाएंगे, बल्कि अगर हम उसको क्या करेंगे, छेनी हथौड़ा यहाँ पर लगा करके एक टुकड़ा करेंगे और एक एक टुकड़ा को उठाएंगे तो मेरे के लिए सरल हो जाएगा। तो सर जटिल अणु मतलब जिसका बहुत ज़्यादा रूप होता है और उसी का ही एक छोटा सा रूप क्या कहलाता है, सरल अणु। इस प्रकार से हम लोग कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक, ठीक है, लेकिन मैं डालूंगा वीडियो। कार्बन और उसके यौगिक में अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर बहुत सारा और भी आप लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें से ये होता है CnH2n+2, ये होता है मेरा एल्कीन का, एल्केन, हाँ एल्केन ग्रुप का होता है। ये एक फॉर्मूला आता है एल्केन का जिसमें क्या होता है CnH2n+2, इसमें अगर हम कार्बन की संख्या 5 रखेंगे तो वह अणु मेरा बन जाएगा इस तरह से C5H12। मतलब यह क्या है, एक जटिल अणु। जटिल अणु मतलब देखिए किस प्रकार से, देखिए ये है मेरा C कितना लेना पड़ेगा, 5 ठो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और इसमें हाइड्रोजन 12 लगेगा, तो इसमें कितना लगेगा H3, इसमें कितना लगेगा H2, ये सब किस प्रकार से भरा जाता है आप लोग को पता होगा, ये H3। देखिए ये एक अणु ये सब अणु सब मिल करके एक क्या किसका निर्माण किया, एक जटिल अणु का निर्माण किया है। इस जटिल अणु का इस प्रकार से जो हम लोग का खाद्य पदार्थ होता है उसको भी देखा जाए, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन रहता है वो सब जटिल अणुओं में रहते हैं, उसको तोड़ने का जरूरत पड़ता है। तो यही है मेरा जटिल अणु, और इसी का ही अगर हम लोग एक यहाँ पर हम कार्बन की संख्या कितना लिए थे, कार्बन संख्या हम 5 लिए थे, लेकिन जब हम उसको छेनी हथौड़ा यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एंजाइम रहते हैं, उसको डाल देते हैं तो वो सरल अणु में बदल जाता है। किस प्रकार से सरल अणु मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर हम 5 लिए तो हम यहाँ पर अभी 1 लेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं n बराबर, तो CN मतलब 1 और H, क्योंकि n बराबर 1 लिए तो 2 का 2 दूना 4, CH4, ये देखिए CH4 हो गया खाली। इसका n बराबर हम लिए यहाँ पर 1। देखिए जब हम n बराबर 5 लिए थे तो मेरा इतना बड़ा चेन एक श्रृंखला बना था जो जटिल अणु था, और उसी जगह पर हम क्या किए, n 1 ले लिए, मतलब कार्बन की संख्या हम 1 ले लिए तो CH4 हो गया। इसका इतना टुकड़ा था, उसका एक टुकड़ा, तो ये जटिल अणु हो गया और इसके तुलना में ये सरल अणु हो गया। तो वही चीज़ को यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जटिल अणु क्या होता है और सरल अणु क्या होता है। तो हम जो भोजन करते हैं वो हमारे लिए जटिल होता है, उसको क्या करने का जरूरत रहता है, तोड़ने का जरूरत रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जरूरत रहता है, और वह काम करता है ये एंजाइम। आपको ये 2 शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं, ये एक एंजाइम और एक हार्मोन। ये क्या होता है, ये दोनों ही मेरा ग्लैंड्स होता है। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। जब पार्ट आएगा तो मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊँगा। देखिए एंजाइम क्या करते हैं, ये जो जटिल अणु हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो रहता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने का काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा क्योंकि जटिल अणुओं को, तो पचाने के लिए उसको छोटे छोटे अणुओं में टुकड़ा करने का जरूरत पड़ता है। वही ये जो एंजाइम रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, उसको टुकड़ा करने का काम करता है, छेनी और हथौड़ा का काम करता है। और ये हार्मोन जो होते हैं ये शरीर के विकास में काम करता है। हार्मोन का एक हम लोग का चैप्टर है बहुत बढ़िया से, इसके नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में आता है, तब मैं इसको बहुत बढ़िया से डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर समझाने का एक ही मकसद था, ये सरल अणु क्या होता है, जटिल अणु क्या होता है, और एंजाइम का क्या काम होता है। जटिल अणु का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा चेन इस प्रकार से, और इसको तोड़ने वाला होता है एंजाइम, और तोड़ने से बनता है मेरा सरल अणु। तो जटिल अणु को सरल अणु में बदलने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम छेनी हथौड़ा है मेरा एंजाइम, ये क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर में एंजाइम डाल देंगे ये टुकड़ा करके सरल अणु में बदल जाएगा, और इसी का हमारा शरीर के द्वारा अवशोषण फिर से कर लिया जाता है। ठीक है, सरल अणु और जटिल अणु समझ में आ गया होगा। एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, ये दोनों ही चीज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही है मेरा क्या, ग्लैंड्स, ये दोनों ही मेरा ग्रंथियाँ हैं। लेकिन ये मेरा होता है एंजाइम, मतलब ये पाचन में मेरा बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, और ये शरीर के वृद्धि विकास जितना भी मेरा शरीर का जो भी होता है ये सब होता है मेरा हार्मोन्स। ठीक है, तो ठीक है, वही चीज़ हम अब अमीबा में देखने वाले हैं। अमीबा भी अपना जो भोजन ग्रहण करता है वो भी उसके लिए जटिल होता है, फिर उसको सरल अणु में तोड़ने का जरूरत पड़ता है। तो वही प्रोसेस को जानने वाले हैं कि ये जो अमीबा है, जो अपने द्वारा खाया गया भोजन जो जटिल अणु होता है उसको सरल अणुओं में किस प्रकार से परिवर्तित करता है, क्या उसके अंदर भी कोई एंजाइम पाया जाता है कि किस प्रकार से क्या होता है, वही चीज़ को समझते हैं। चलिए।